हेलो बच्चों, आज की हिंदी ऑनलाइन कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे विशेषण। अंग्रेजी में इसको हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं बच्चों। इसके पहले मैं आप लोगों को संज्ञा और सर्वनाम पढ़ा चुकी हूँ। संज्ञा के भेद, सर्वनाम के भेद आप लोग मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं बच्चों? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता या गुण बतलाए उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे परिश्रमी बालक या परिश्रमी लड़का, नीला आसमान। परिश्रमी क्या है? विशेषण है। बालक की विशेषता क्या है? कि वो परिश्रमी है। ठीक है, परिश्रमी विशेषण हो गया। सुंदर लड़की, लड़की की क्या विशेषता है, क्या गुण है? कि वो सुंदर है। नीला आसमान, आसमान की क्या विशेषता है? कि वो नीले रंग का है। ठीक है। लंबी सड़क, सड़क की क्या विशेषता है? कि वो लंबी है। तो इस तरह से बच्चों विशेषण जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता या गुण बतलाते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। आइए बोर्ड में देखते हैं हम लोग। एक उदाहरण के द्वारा भी हम लोग समझेंगे। एक अनुच्छेद है बच्चों, उसके द्वारा आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए, अनामिका की दीदी बहुत सुंदर और बुद्धिमती है। उनका कद लंबा है और उनके बाल काले हैं। उनकी आयु 20 वर्ष है। वे बहुत दयालु भी हैं। उनके पास लाल स्कूटर है। उनकी 4 सहेलियां हैं जो उन्हें बहुत पसंद करती हैं। बच्चों, ये अनुच्छेद जो है उसमें जितने भी रंगीन शब्द हैं, देखिए रंगीन शब्द लाल रंग से जो लिखे गए हैं, सुंदर, बुद्धिमती, लंबा, काले, 20, दयालु, लाल, 4, ये सभी संज्ञा शब्दों की विशेषता अथवा गुण बता रहे हैं। कैसे? देखिए, दीदी की क्या विशेषता है? कि वो सुंदर है, बुद्धिमती है, बुद्धिमान है ना। उनका कद लंबा है, लंबा भी विशेषण हो गया। उनके बाल काले हैं, है ना, काले भी विशेषण हो गया। उनकी आयु मतलब उम्र 20 वर्ष है, 20 भी विशेषण हो गया, है ना। उनकी विशेषता बताई जा रही है दीदी की, है ना। वे बहुत दयालु भी हैं, गुण क्या बतलाया जा रहा है? कि वे दयालु हैं, दयालु भी विशेषण हो गया। उनके पास लाल रंग का स्कूटर है, लाल जो है वो विशेषण हो गया, है ना। स्कूटर की क्या विशेषता है? कि लाल रंग का है। उनकी 4 सहेलियां हैं। कितनी सहेलियां हैं? तो 4, 4 भी विशेषण हो गया, जो उन्हें बहुत पसंद करती हैं। तो इस तरह से बच्चों जो ऊपर जो उपर्युक्त जो अनुच्छेद है उसमें जो रंगीन शब्द हैं वो सभी विशेषण हैं, क्योंकि वो संज्ञा शब्दों की विशेषता या गुण बतला रहे हैं। ठीक है बच्चों। अब परिभाषा देखिए बच्चों, इस तरह से परिभाषा क्या हो गई विशेषण की? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता या गुण बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अभी आप लोगों ने ये इस अनुच्छेद में देखा, जो रंगीन शब्द हैं सभी विशेषण हैं, क्योंकि वो संज्ञा शब्दों की विशेषता बतला रहे हैं। यहाँ देखिए उदाहरण में है परिश्रमी लड़का, स्वादिष्ट भोजन, लंबी सड़क, अभी मैंने आप लोगों को बतलाया था। तो यहाँ देखिए लड़की की क्या विशेषता है? कि वो परिश्रमी है, परिश्रमी मतलब मेहनत। भोजन की क्या विशेषता? कि स्वादिष्ट है। सड़क की क्या विशेषता है? कि लंबी है। तो परिश्रमी, स्वादिष्ट, लंबी सभी विशेषण हो जाएंगे बच्चों। तो बच्चों आप लोगों को उम्मीद है जरूर विशेषण जरूर समझ में आ गया होगा। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता या गुण बतलाए उन्हें हम विशेषण कहते हैं। कैसे? देखिए, लड़का संज्ञा है, उसकी विशेषता क्या है? परिश्रमी है, मेहनती है। भोजन की क्या विशेषता है? स्वादिष्ट है। सड़क की क्या विशेषता है? लंबी है। तो ये सभी विशेषण हो जाएंगे। तो उम्मीद है बच्चों आप लोग जरूर विशेषण समझ गए होंगे।
इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विशेष्य। विशेषण के बाद विशेष्य पढ़ेंगे बच्चों। आइए देखते हैं विशेष्य। विशेष्य क्या है बच्चों? देखिए, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण, विशेषण विशेष्य, जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। सफ़ेद घोड़ा, घोड़े की क्या विशेषता है कि वो सफ़ेद है ना, तो घोड़ा क्या हो जाएगा? विशेष्य। और विशेषण क्या होगा? सफ़ेद। घोड़े का गुण है सफ़ेद। नीला आसमान, अभी मैं आप लोगों को एक उदाहरण के द्वारा बतलाई थी, तो देखिए यहाँ विशेषण विशेष्य क्या हो जाएगा? आसमान। आसमान की विशेषता है कि नीला है, तो विशेष्य हो जाएगा आसमान, विशेषण हो जाएगा नीला। विशाल भवन, भवन की क्या विशेषता है कि विशाल है, तो विशेष्य हो जाएगा भवन और विशाल हो जाएगा विशेषण। परिभाषा से समझिए आप लोग, विशेष्य की क्या परिभाषा है, किसे कहते हैं, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता, विशेषता क्या है? संज्ञा क्या है? घोड़ा, आसमान, भवन, है ना, तो इनकी विशेषता है सफ़ेद, नीला, विशाल, तो ये विशेषण हो गए और ये विशेष्य हो गए, जिनकी विशेषता बताई जाए। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो ये विशेष्य हो गए, घोड़ा, आसमान, भवन, और सफ़ेद, नीला, विशाल, ये सभी विशेषण हो गए। तो बच्चों, उम्मीद है आप लोग विशेष्य भी समझ गए हैं और विशेषण भी समझ गए हैं, समझ गए होंगे ज़रूर। आप लोग वीडियो को एक बार में नहीं समझ में आए तो 2 बार देखिएगा, ज़रूर समझ में आ गया होगा। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता या गुण बतलाएं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। परिश्रमी लड़का, लड़के की क्या विशेषता है कि वो परिश्रमी है, मेहनती है। नीला आसमान, आसमान की क्या गुण है, विशेषता है कि वो नीले रंग का है, ठीक है। सफ़ेद घोड़ा, घोड़े की क्या विशेषता है? सफ़ेद रंग का है। विशाल भवन, भवन की क्या विशेषता है कि वो विशाल है। और जिनकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य कहलाते हैं। यहाँ पे समझने की बात है बच्चों, बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। जिनकी विशेषता बताई जाए, फिर से देखिए, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो ये विशेष्य हो गए, घोड़ा, आसमान, भवन, और सफ़ेद, नीला, विशाल विशेषण हो गए। तो उम्मीद है बच्चों आप लोग विशेषण किसे कहते हैं, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो आप विशेषण की परिभाषा लिख देंगे, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता या गुण बतलाए उन्हें विशेषण कहते हैं। और 1-2 उदाहरण दे देंगे, परिश्रमी बालक, नीला आसमान, बस 2 उदाहरण दे देंगे तो उत्तर तैयार है। फिर विशेष्य किसे कहते हैं? विशेष्य और विशेषण को पहचानने के लिए आता है, छांटने के लिए आता है। कौन सा? ये दे दिया जाएगा उदाहरण और आपको बताया जाएगा, कहा जाएगा, पूछा जाएगा कि विशेषण और विशेष्य को अलग अलग करके लिखिए। तो जिन शब्दों की विशेषता बताई जाएगी उन्हें आप विशेष्य में लिखेंगे, और जो विशेषण, जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाई जाती है वो विशेषण हो गए। तो पहले आप विशेष्य निकाल लेंगे, विशेष्य को लिख लेंगे, उसके बाद विशेषण अपने आप सामने आ जाएगा। तो उम्मीद है बच्चों आप लोग आज विशेषण की परिभाषा, विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य जरूर समझ गए होंगे। अब अगले वीडियो में हम लोग विशेषण के भेद पढ़ेंगे। बच्चों, अगर मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद बच्चों।